सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते आज का अपना टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द वीडियो जो है HEMM, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके बन ही जाते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रेडियंट से रिलेटेड हो, मशीनरीज़ के, या फिर उनके टाइप से, या फिर उनके वर्किंग टाइप्स कैसे होते हैं, या फिर किस पे माउंटेड है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और ये जो वीडियो है ये एक इंट्रो वीडियो है, क्योंकि एक नया सीरीज चालू हो रहा है आपका HEMM पे। और जितने भी टाइप्स ऑफ HEMM है इस सीरीज़ में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लाइक आपका जो BW है, डंपर्स है, आपका सॉवल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले और इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी इस वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे और उनका फ़ायदा भरपूर उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ में पहले HEMM का क्लासिफिकेशन जो है, डिफरेंट टाइप्स जो मशीन जो HEMM जो उपयोग होते हैं ओपन कास्ट में, वो सारे डिस्कस करूंगा। और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में HEMM के बारे में बताता हूँ कि HEMM होता क्या है। ठीक है, तो HEMM का फुल फॉर्म जो होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, क्योंकि इस पे रिलेटेड डेफिनेशन जो फुल फॉर्म जो है एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी से याद कर लेंगे। इसका डेफिनेशन या फिर बोलिए इसका जो फुल फॉर्म है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी आर द मशीन विच कट एंड एक्सट्रैक्ट अर्थ, ठीक है, या ब्लास्ट रॉक, सैंड और अदर लूज मटेरियल्स एंड देन ट्रांसफर देम टू द predetermined position and finally discharge the materials on the dumping points through the dumpers or belt conveyor। ठीक है, HEMM क्या है कि एक तरह का मशीन्स है जो कि हम लोग क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उनको कट और एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, या फिर वो ब्लास्टेड रॉक हो या फिर सैंड, अदर लूज मटेरियल जो होता है उनको ट्रांसफर करने में हम लोग क्या करता है, वो मदद करता है। कहाँ पे? प्रीडिटरमाइंड पोजीशंस, जैसे डंपिंग यार्ड हो गया वगैरह, जहाँ पे हम लोग या फिर लोडिंग पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनके पास पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, और ये डिस्चार्ज करने के बाद क्या करता है, ये हमको किस तरह से मदद करता है ट्रांसफ़र करने में, तो वो करता है हम लोग किससे, डंपर्स के द्वारा या फिर बेल्ट कन्वेयर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो HEMMs है आप वीडियोस में देख सकते हो। साइड में जो क्लिप्स मैंने आपके साथ में आपके लिए लगाया है वो सारी चीज़ आप देख सकते हो कि ये HEMM कैसे होता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है मैं आप लोगों के साथ में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करता हूँ कि HEMM को हम लोग क्लासीफाई जो करते हैं किस बेसिस पे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है HEMM का वो हम लोग 4 क्लासेस में करते हैं। तो जो है पहला जो आपका क्लासिफिकेशन वो है एक्सकवेटर्स। ठीक है, एक्सकवेटर जो हम लोग कोल काटने या तोड़ने में या फिर उसको निकालने के लिए मदद करता है या लोडिंग करने में, ये सारे चीज़ होते हैं एक्सकवेटर में। ठीक है, उसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जितने भी डंपर्स हो गए, टिपर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, वो सारे चीज़ जो हम लोग को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल्स को हैंडल करने में मदद करता है, पहुँचाने में मदद करता है। उसके बाद जो अगला जो है हमारा रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, हमेशा नए रोड्स के बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको ग्रेडिंग करने, क्योंकि बड़े बड़े जो डंपर्स और मशीनरीज जो चलते हैं जिनके कारण से क्या रोड डैमेज होते रहता है, उनको मेंटेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गाड़ी की मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ जाती है। उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि रोड को मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए भी इक्विपमेंट माइंस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है अगला जो छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ओपन कास्ट माइन में भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो है बहुत ही काम आता है। ठीक है, इसके बिना तो बड़े बड़े खदान भी नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट भी जो मशीनरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन कास्ट में। ठीक है, तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है 4 क्लासेज जो है हम लोग एक तरह से क्लासीफाई करते हैं अपने यूज़ करने के हिसाब से कि किस तरह से, और या फिर उन कैसे कार्य करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक्सकेवेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सकेवेटर क्या है। दिस मशीन आर यूज टू बी एक्सकेवेट द कोल और ओबी, और जो ब्लास्टेड रॉक्स होता है उसको मदद करता है, हम लोग क्या करते हैं, मदद करता है हम लोग को लोड करने में या फिर उसको हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इन द एज बिलो। ठीक है, वो भी क्या फर्दर क्लासीफाई किया गया बहुत सारे कैटेगरीज में। पहला जो इंटरमीडिएट डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट, इंटरमीडिएट मतलब कि रुक रुक के जो हम लोग को क्या करता है वो एक तरह से कंटिन्यूस नहीं, वो रुक रुक के हम लोग को क्या करता है, प्रोडक्शन देता है।
वो तो उसमें क्या, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला जो है वर्किंग एज द प्योर एक्सकेवेटर, जो पूरी तरह से एक्सकेवेटर की काम करता है, कोल को काटने या फिर उठा करके लोड करने के लिए मदद करता है, या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें जो पहला जो हमारा शावल जो है, ठीक है, हम लोग जो जानते हैं शावल भी दो तरह का होता है आपका, ये भी मैं आपकी जब इसके बारे में डिस्कस करूंगा शावल के ऊपर में, तो इसके ऊपर और डिटेल्स में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल उसका थोड़ा सा छोटा सा इमेज देख लीजिए। ये दो तरह का होता है, वो तो आप जानते ही होंगे। पहला जो रोप शावल, एक हाइड्रोलिक शावल, उसके बाद एक ड्रैग लाइन जो है, ठीक है। इसका भी इमेज आप देख लो कि ड्रैग लाइन क्या होता है। उसके बाद जो है अगला क्लासिफिकेशन इसी के अंदर में जो है वर्किंग एज अ पार्ट एक्सकवेटर एज अ ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ कुछ एक्सकवेटर जो होता है कि वो हम लोग क्या कोयले को काटने या फिर एक्सकवेट करने में मदद करता है, उसके साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट भी करता है कुछ दूरी तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो उसमें जो पहला जो हमारा जो है स्क्रैपर है, ठीक है, जो इमेज में आप देख सकते हो, है ना। और उसके बाद जो है एक पे लोडर, जो कि छोटा सा इक्विपमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मदद हेल्पफुल होता है हम लोग को लोडिंग वगैरह करने में, या फिर थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं लूज मटेरियल्स को काटने या फिर ये करने में, ठीक है। अगला आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे जो हम लोग कंटिन्यूअस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट, जो मैंने बताया कि एक्सकवेटर को में हम लोग दो करते, पहले इंटरमीडिएट होता है, दूसरा क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट जो रुक रुक कर देता है, और कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू देता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट जो है वो हमारा जो है बकेट व्हील एक्सकवेटर, जो सबसे बड़ा मशीनरी एचईएम में माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा मशीन जो माइंस में अभी तक अवेलेबल होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसका इमेज आप देख सकते हो, ये जो है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से डिटेल करूँगा मैं आपके आने वाले पार्ट्स में जितने भी होते हो। और उसके बाद ये बकेट चेन एलिवेटर, ये भी एक बड़ा मशीनरी से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है माइंस में हम लोगों को कोल या फिर अदर ओवरबर्डन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और इसके बारे में भी फुल डिटेल्स जो मैं आगे वाले सीरीज़ में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले जो क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का। दिस मशीन्स आर यूज टू बी ट्रांसपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ द मटेरियल विच इज टू बी हैंडल इन द ओसी माइन, ठीक है। ये हमारा क्या है कि जितने टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडल करना होता है, या फिर कोल हो या फिर ओबी हो, या फिर ऐसे जो मटेरियल जो हम लोग को माइंस के अंदर ले जाना, हम लोग को प्रोडक्शन को अचीव करने में मदद करता है, वो सारे मटेरियल को हैंडल करने में बहुत ही मदद करता है ओसी माइन में, ठीक है। और इसको हम लोग क्लासीफाई कर दो तरह से, पहले इंटरमीडिएट डिस्चार्ज टाइप और दूसरा क्या कंटिन्यूअस डिस्चार्ज टाइप होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जो है आपका डंपर, ठीक है। और डंपर तो अलग ही है अपना है, डंपर के बहुत सारे कैटेगरीज भी है, छोटे बड़े, और बहुत सारे चीज़ें इलेक्ट्रिकल होता है, और बैटरी टाइप्स ऑपरेटेड होते हैं, और ये डीजल टाइप ऑपरेटेड भी। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन मैं अच्छी तरह से करूँगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रेक्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। इसके ऊपर भी अच्छी तरह से जितना भी है इसके ऊपर जो पॉइंट्स बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी इसके आने वाले सीरीज़ में, ठीक है। आगे जो है क्लासिफिकेशन डिस्चार्ज टाइप, मतलब सॉरी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज टाइप, जिसमें बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है माइंस में अभी के समय में उपयोग किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते क्या है कि डंपर्स रिसीव मटेरियल फ्रॉम द एक्सकेवेटर एंड देन ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड देन डंप्स अ डिस्चार्ज द मटेरियल एंड रिटर्न्स टू द एक्सकेवेटर फॉर द रिसीविंग फ्रेश मटेरियल्स, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे स्पेस छूट गया। तो डंपर क्या करता है कि हम लोग के एक्सकेवेटेड मटेरियल को एक जगह से वो क्या करता है अपने ऊपर लोड करके, एक्सकेवेटर की मदद से लोड कर लेता है अपने ऊपर, और वो क्या करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करता है, एक पॉइंट से लोड करके दूसरे पर डिस्चार्ज करता है, और फिर वो रिटर्न आकर के क्या होता है फ्रेश मटेरियल को लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका। और दूसरा जो है आपका है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर इज रिसीव द मटेरियल एंड मटेरियल्स अलॉन्ग विद द बेल्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि बेल्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है उसको अपने ऊपर लेकर के जाता है वो आपका कहाँ पे, जहाँ पे आपका इसका ट्रांसफर पॉइंट या फिर जहाँ पे लोडिंग पॉइंट जो भी है आपका डिलीवरी पॉइंट, वहाँ पे ले आकर क्या करता है वो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। अलोंग द विद बेल्ट डिफेंड टुवर्ड्स द डिलीवरी एंड एंड डिस्चार्ज द मटेरियल। ये सारी चीज़ है आपका ट्रांसपोर्टिंग में, ठीक है। इसके ऊपर भी अच्छी तरह से बेल्ट कन्वेयर के ऊपर भी अच्छा एक सीरीज मतलब कि जो पॉइंट्स है इसके डिस्कशन वीडियो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा आने वाले सीरीज़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन रोड मेकिंग एंड द मेंटेनेंस इक्विपमेंट, ठीक है। रोड मेकिंग और मेंटेनेंस इक्विपमेंट में जो है हमारा दो होता है, ये भी क्लासीफाई ऐसे किया। जैसे पहला जो आपका डोजर जो है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डोजर। और दूसरा जो है ग्रेडर, ठीक है। डोजर क्या करता है कट करके एक जगह से दूसरे फिल करता है, और ग्रेडर क्या करता है ग्रेडिंग करता है, रोड को अच्छी तरह से क्या लेवलिंग कर देता है, ठीक है। तो डोजर देखते क्या है कि द डोजर कट्स द मटेरियल्स विद द ब्लेड एंड द सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट either to the fill up or dispatch or spread the materials for the leveling purpose। ये काम करता है हमारा, क्या करता है या फिल अप करता है, या फिर डिच करता है, या फिर स्प्रेड कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रेडर जो है हमारा
क्या करता है, द मोटर ग्रेडर प्रोवाइड्स द फिनिशिंग टच टू द कटिंग ऑफ द थिन स्लाइसेस एंड द गिव द प्रॉपर शेप ऑफ द रोड। ठीक है, क्या करता है, ग्रेडिंग करना, शेप करना या फिर लेवलिंग करने का काम जो हमारा करता है ग्रेडर करता है। ये दो चीज़ हमारा क्या रोड बनाने में मदद करता है। जितने भी हॉल रोड हो गए या फिर रैंप हो गए या फिर जो हमारा बर्म बनता है, ये सारे चीज़ को बनाने में मदद करता है ये हमारा क्या लेवलिंग, रोड लेवलिंग जो इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अच्छे तरह डिस्कशन जो अगले आने वाले पार्ट सीरीज़ में करूँगा। ठीक है, और प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक कर ले अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन जो है ड्रिलिंग इक्विपमेंट का जो है कि ड्रिलिंग मशीन्स मेक्स होल्स इन द प्री डिटरमाइंड पोजीशन। ड्रिलिंग मशीन्स क्या करता है, वो हम क्या करता है, होल करने में मदद करता है हम लोग को खान में। ठीक है, जो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड जो हम लोग को रिक्वायरमेंट प्लेस होता है, जहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग वगैरह करना होता है, वो जगह पे क्या करता है, वो प्री डिटरमाइंड पोजीशन से होल करता है। ठीक है, और ड्यूरिंग ड्रिलिंग द अर्थ मटेरियल जो रिमूव होता है, होल से जो निकलता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो साइमल्टेनियसली रिमूव करता चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये दो तरह का ये भी क्लासिफाइड होता है। पहला जो डीजल ड्रिवन, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन दो तरह का ये भी होता है। ठीक है, तो ये इसका भी डिस्कशन मैं अच्छी तरह से करूँगा क्योंकि ये भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं आपका। ठीक है, और इसके वर्किंग पे भी होता है, और उसके जो आपका डाया जो होता है, और इसके जो ब्लेड्स कटिंग एज जो होते हैं, वो सारे पर भी डिस्कस मैं अच्छी तरह से आपके साथ आगे चल के करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं रिलेटेड जो इक्विपमेंट है HMM उसके साथ में वो सारे चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो विद एक्सकेवेटर ऑपरेशन फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड। पहला जो आपका क्राउडिंग या फिर डिगिंग। ठीक है, ये जो टर्म है आपका एक्सकेवेटर से रिलेटेड। ठीक है, और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पॉइंट जो आपके पूछा जाता है कि क्राउडिंग किससे रिलेटेड है, या फिर आपका जो ट्रैवलिंग या फिर मशीन का जो जैसे BW है उसका जो वर्किंग को क्या कहते हैं, ये सारे चीज़ जो है आपका जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ को जो मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा आने वाली सीरीज़ में, इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ही बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, और उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है वो आपका होस्टिंग या फिर लिफ्टिंग। ठीक है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। अगला जो स्विंगिंग और रिवॉल्विंग, जो मशीन क्या करता है, रोटेट करता है, अपना मोशन लेता है, एंगल मोशन मतलब कि रोटेशन लेता है, उससे हम लोग स्विंगिंग कहते हैं। अगला जो है आपका ट्रेवलिंग और मार्चिंग। ठीक है, जो मैं आगे अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स जो है आपका जो हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले जो आपका बैंक, ठीक है, यहाँ पे एन होगा, सॉरी यहाँ पे बैंक हो। ठीक है, और उसके बाद है लूज क्या होता है, उसके बाद फिल फैक्टर और स्वेल फैक्टर। ये दोनों टर्म्स ही बहुत इससे रिलेटेड क्या कभी कभी MCQ बनने के चांसेस हो जाते हैं। MCQ आपका बनता है और इससे न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन जो है आपका बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं अच्छी तरह से आपके आने वाले सीरीज़ में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाले जो सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी पॉइंट्स आपको मिले उनका फ़ायदा आप उठा सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा इंट्रो, और मैंने कोशिश किया कि आपके सारे चीज़ को मैं कवर करूँ, आपके जो इंपॉर्टेंट्स हैं, और आने वाले में भी कवर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।